पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी पौष मास में सूर्य देव की पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व है और इस महीने की अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी मंगलकारी माना गया है। घर की महिलाओं को इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने के बाद पितृ चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा और पितृ चालीसा का पाठ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर व्रत की कथा इसी प्रकार हमारे चैनल पर हर दिन मिलती रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है कि ये विधवा होगी तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है। अगर वह उसे वहाँ तक पहुँचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुँचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है, ये सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो
और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो? साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्यफल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई।
हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।